थैंक यू डब्ल्यूबी, थैंक यू विंस मिकमैन, थैंक यू ट्रिपल एच। कुछ ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स दोस्तों साशा बैंक्स ने सुबह सुबह किए हैं और इसका मतलब साफ है कि साशा ऑफिशियली अब एक फ्री एजेंट बन चुकी है। डब्ल्यूबी के साथ उनके सारे रिश्ते खत्म हो गए एंड आज वो एनजेपीडब्ल्यू में दिखाई देगी रेसल किंगडम में। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि वहां वो क्या कुछ करती है, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूंगा थैंक यू साशा बैंक्स। चाहे वो जैसे भी महिला रही हो, उसने वुमेन रेवोल्यूशन में दोस्तों काफी अहम रोल निभाया है। आज के वीडियो दोस्तों काफी दांसू होने वाली है एंड आई होप दोस्तों आप इसे शुरू में द ट्राइबल चीफ के नाम कर दीजिएगा लाइक। मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं 13 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कराना चाहता हूं अपने चैनल के, और ऐसे में आपकी मदद चाहता तो होप करूंगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के भी आप सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले जॉन सीना की न्यूज के साथ। तो सीना के आने से क्या फायदा हुआ, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जहां दोस्तों इससे पहले मैंने आपको प्रिलिमिनरी जो रेटिंग थी वो बताई थी स्मैकडाउन की, लेकिन अब फाइनल रेटिंग सामने आ चुकी है एंड गाइस इसने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो सीना के आने से दोस्तों जो व्यूवरशिप मापी गई है वो है दोस्तों 2.6 मिलियन। 2.6 मिलियन दोस्तों व्यूवरशिप बीते 2 साल में स्मैकडाउन की नहीं आई थी, लेकिन सीना के आने के साथ दोस्तों व्यूवरशिप में तो उछाल आया। सासा दोस्तों अब जो प्रोडक्ट है और भी ज्यादा फ्रेश लग रहा है और काफी ज्यादा मजा आ रहा है। बात कर लेते दोस्तों अपने डोमिनिक की। तो कल दोस्तों हमने मंडे नाइट रॉ देखी है, रॉ भी काफी डिसेंट थी। यहां दोस्तों बात की जाए डोमिनिक मास्टेरियो की, तो डोमिनिक मास्टेरियो का जो प्रोमो था दोस्तों सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। अब चाहे अच्छे रीजन से कहे या फिर बुरे रीजन से, डोमिनिक के इस दोस्तों प्रोमो को उनका बेस्ट प्रोमो कहा जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों रिया रिप्ली का रिएक्शन आया उनके ऊपर, वो चीज लिखी है ही सो टफ, और यहाँ दोस्तों उन्होंने पिघलने वाला इमोजी डाला है, यानी कि दोस्तों पिघल चुकी है डोमिनिक के इस प्रोमो को देखकर। वेल दोस्तों इसमें उनका कहना यह था कि अब वो काफी ज्यादा टफ हो चुके हैं, प्रिजन मर्द बना देता है और ऐसे में दोस्तों अब वो मर्द बन चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे कैसी मर्दानगी दिखाते हैं और क्या कुछ होता है। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो गाइस मैट रिडल का रिटर्न हो चुका है कंफर्म। तो मैट रिडल को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने अभी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर रखा है। रीजन ये दोस्तों कि उन्हें रिहैब भेजा गया है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग लेने लगे थे इन दिनों, और ऐसे में दोस्तों सवाल उठ रहा था कि कब मैट रिडल का रिटर्न होगा। तो रिटर्न डेट निकल कर सामने आ चुकी है। दरअसल दोस्तों बार्कले सेंटर में ब्रुकलिन में दोस्तों 13 फरवरी को होने वाली मंडे नाइट रॉ, और उसके लिए उन्हें कर दिया गया है कंफर्म। लेकिन अगर दोस्तों फरवरी में उन्हें एडवर्टाइज किया जा रहा है, माना दोस्तों जनवरी में उनका रिटर्न हो जाएगा, और मेरे अनुसार दोस्तों रॉयल रंबल का पार्ट होके ही रहेंगे। बात कर लेते दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी नाया जैक्स से। तो रॉयल रंबल पास आ रही है एंड बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही है, और उन्हीं में से एक स्पेकुलेशन थी कि नाया जैक्स हो सकती है रॉयल रंबल का पार्ट। लेकिन अब इसके ऊपर भी अपडेट आ चुकी है, नाया जैक्स रॉयल रंबल में नहीं होने वाली है। तो हाल ही में दोस्तों रेने के एक सेशन में पॉडकास्ट में आ रखी थी, और वहाँ दोस्तों जब उनसे पूछा गया रिटर्न के बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में, तो ये चीज़ बोली है कि उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रॉयल रंबल में लौटने का। तो नाया जैक्स दोस्तों आपको रॉयल रंबल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, और इससे साफ होता है कि गाइज एक फीमेल सुपरस्टार जो कि रूमर थी पार्ट नहीं होने वाली है रॉयल रंबल का। बात कर लेते हैं अपने बॉबी लैशली की। तो बॉबी लैशली दोस्तों अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है, और इसके पीछे दोस्तों 2 बड़े रीजन है। पहला तो आप जानते हैं कि एडम पेयर्स ने उन्हें निष्कासित किया था। दूसरा बड़ा रीजन है दोस्तों, बताया जा रहा है कि बॉबी लैशली को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक नया कैरेक्टर देने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों वो काफ़ी एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर निभा रहे थे, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है लेसनर के ऊपर और रोस्टर को फोड़े जा रहा है, लेकिन अब उनके कैरेक्टर में बदलाव आएगा। प्लस इसी के साथ दोस्तों उनकी जो पुरानी फैक्शन है वो पावर में लौटने वाली है। कल अगर आपने रॉ को देखा होगा, मुझसे ज़्यादा ध्यान से देखा होगा, तो गाइज आपने पाया होगा उसके अंदर दोस्तों बैक स्टेज जो हमारे अलेक्जेंडर शेल्टन है एमवीपी के साथ बात कर रहे थे कुछ, और ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि नया फैक्शन, पुराना फैक्शन माफ कीजिएगा, खड़ा होने वाला है नए स्वरूप में, जिसमें ओमास भी हिस्सा हो सकते हैं। तो अगर ओमास एंड जो हर्ट बिजनेस है वो बॉबी लैशली का साथ निभाता है, तो अगला मैच दोस्तों डेफिनेटली लैशली जीतेंगे अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, क्योंकि वहां दोस्तों उन्हें इतने सारे सुपरस्टार्स को झेलना पड़ेगा,
काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड इंटरफेरेंस होगी। होप करते ऐसा कुछ ना हो। बात कर लेते इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों हमारे ऑस्टिन थ्योरी से। तो कल दोस्तों रॉ का अंत काफ़ी सैड वे में हुआ। मैं चाहता था वहाँ सेथ रॉलिंस जीते, लेकिन सेथ रॉलिंस के साथ फिर से गलत हुआ। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों चीटिंग के सहारे दोस्तों टाइटल रिटेन कर गए। हालांकि दोस्तों एज ए न्यू कमर ये उनके लिए काफ़ी बड़ी विक्ट्री है और उन्होंने इसके ऊपर दोस्तों रिएक्शन भी दिया। बैक स्टेज गए, ये चीज़ बोले कि देखो सेथ रॉलिंस जो है उसे मैंने हरा दिया है। तुम कह रहे हो, इंटरव्यूअर तुम कह रहे हो कि उसने मुझे लिमिट तक पहुंचा दिया था, मैंने उसे लिमिट तक पहुंचा दिया था। दरअसल मैं जो हूं वो इस समय का है, यानी कि एम द नाउ। एंड मैं कहना चाहूँगा टाइटल मुझसे बिलोंग करता है। आई एम मिस्टर ऑल डे। एंड ऐसे में जो कुछ मैंने वहाँ करके दिखाया सबूत है कि आई एम द रियल वन एंड दैट इज ए डाउन। तो यहाँ दोस्तों जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी है उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो फ्यूचर नहीं रह गया है, वो प्रेजेंट बन चुका है। और यहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस की इंजरी के ऊपर अपडेट ये है कि कुछ समय तक वो गायब रह सकते हैं। उतनी भी सीरियस इंजरी नहीं है और उतनी भी दोस्तों आम इंजरी नहीं है। लेकिन इसी से जुड़ी जो अगली अपडेट है वो हमें बताती है कि डब्ल्यू वालों ने असलियत में प्लान क्या कर रखा है। तो कोडी रोड्स ने दोस्तों आज सुबह सवेरे एक वीडियो पुट की है जिसका कैप्शन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं क्रिप्टिक है। कैप्शन में 1 लिखा है। फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रॉयल रंबल में पहली एंट्री कोडी की हो सकती है। और अगर दोस्तों ऐसा है तो ये काफ़ी शॉकिंग थिंग रहेगी मेरे लिए खासकर। अगर कोडी नंबर 1 पर आते हैं तो मैं बता सकता हूं नंबर 2 पर कौन आएंगे। वेल वो सेथ ही होंगे। बात कर लेते दोस्तों अब अपनी बेली की। तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो साशा बैंक्स है वो जापान में है। NJPW में आज वो अपीयरेंस देगी, उनका डेब्यू होगा। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा बेली भी निकल चुकी है जापान के लिए और इस वक्त वो जापान में ही है। इवन नायोमी भी जापान में है। ये दोनों इसलिए जा रखी है ताकि वहाँ दोस्तों उनके डेब्यू पर उन्हें सपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि NJPW को ज्वाइन करने वाली है। और आपको बताना चाहूँगा खासकर नायोमी के ऊपर अपडेट ये है कि जो हायर अप्स है वो दोस्तों ये चीज़ मान रहे हैं कि नायोमी WWE के अंदर ही फाइट देगी, क्योंकि उन्होंने उनके सामने कंडीशन रखी थी और नायोमी ने WWE को चुन लिया है। तो नायोमी तो दोस्तों WWE का पार्ट होगी, लेकिन आज साशा आपको एक दूसरी कंपनी में दिखाई देने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज़ की। तो गाइस थर्ड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ब्लड लाइन से। तो ब्लड लाइन दोस्तों जो कुछ कर रहा है रॉ के अंदर, उससे सवाल ये उठ रहा है कि कब तक जो स्मैकडाउन के सुपरस्टार रॉ में दिखाई देंगे। तो बताया जा रहा है सिलसिला काफ़ी समय तक कंटिन्यू रहने वाला है और अभी ये रुकने का नाम नहीं लेगा। रिंग साइड न्यूज़ की माने तो बताया जा रहा है ये जो क्रॉस ओवर है ये अभी स्लो डाउन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब देखते हैं दोस्तों कब तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो एक बड़ी चीज़ हो सकती है जो कि एंड जैसे मैं आपको बताऊंगा। बात कर लेते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। तो सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर से। तो ड्रू मैकिंटायर की दोस्तों नई टी शर्ट आने वाली है। ड्रू मैकिंटायर ने क्या चीज़ लिखी है, कल रॉ के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा कि उन्होंने ब्लड लाइन के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों ट्वीट किया, वो चीज़ लिखे है आई एक्सपेक्ट दोज बैंगर ब्रोज मर्च शर्ट्स रेडी फॉर स्मैकडाउन दिस फ्राइडे। यानी कि दोस्तों उनकी जो ये टीम बनी है ड्रू के साथ उसका नाम है बैंगर ब्रोज और काफ़ी अजीबोगरीब नाम है अगर आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की जो टी शर्ट है या फिर कह लीजिए जो नया मर्च है वो इस बार की स्मैकडाउन में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसे पहनकर दोस्तों ऊसोस को फेस कर सकते हैं उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो अगली स्मैकडाउन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां दोस्तों हमारे ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस की जोड़ी द ऊसोस को चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाली है। बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है और जुड़े द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के WWE चैंपियनशिप लूज करने से। तो एक स्पेकुलेशन दोस्तों कल सुबह काफ़ी ज़्यादा ट्विटर के ऊपर डिस्कस की गई है और ये है दोस्तों क्या हो कि अगर ब्लड लाइन रुके ना। तो मैंने आपको अभी बताया कि ब्लड लाइन नहीं रुकने वाली है, क्रॉसओवर कंटिन्यू रहेगा। बार बार रॉ के अंदर जाकर दोस्तों उद्दम मचाएंगे, सेमी ज़ेन दोस्तों वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, सोलो दोस्तों गार्ड्स को पीटेंगे, ये चीज़ अभी कंटिन्यू रहने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों फैंस क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा है और अगर WWE के प्लान्स है कि रोमन रेंज टाइटल ड्रॉप करे तो एक बड़ा रीज़न ये चीज़ बन सकता है। दरअसल दोस्तों रोमन रेंज जो है वैसे भी चैंपियनशिप लूज नहीं करने वाले, अगर करना होता तो पहले कर चुके होते। ऐसे में दोस्तों समय भी काफ़ी कम रह गया रेसलमेनिया के लिए और अगर रेसलमेनिया में दोस्तों 2 बड़े मैच रखने हैं चैंपियनशिप के लिए तो एक चैंपियनशिप लूज करनी होगी रोमन रेंज को। तो बार बार जैसे ब्लड लाइन आ रही है तो सजा के तौर पर दोस्तों ट्राइबल चीफ को कहा जा
सकता है कि आपने ब्लड लाइन को बार बार भेजकर WWE के रूल्स की उल्लंघना की और ऐसे में आपको एक चैंपियनशिप छोड़नी होगी। तो एक चैंपियनशिप से दोस्तों उन्हें स्ट्रिप किया जा सकता है और ब्लड लाइन उसका रीज़न बन सकती है। अभी के लिए दोस्तों स्पेकुलेशन है, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो ये चीज़ दोस्तों पुख्ता होती जाएगी। लेकिन क्या आप यही चीज़ देखना चाहेंगे या फिर आप ट्राइबल चीफ को लूज करता हुआ देखना चाहेंगे किसी सुपरस्टार के खिलाफ? कमेंट आप कर सकते हैं। वीडियो आज कितनी थी पसंद आई हो लाइक आप कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।